आप भावुक भी हो सकते हैं, आपकी भगवान के प्रति प्रियता भी हो सकती है, प्रेम भी हो सकता है, शोक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप भयानक रूप से डर भी सकते हैं, ठीक है, आप शांत भी रह सकते हैं, आपको हंसी भी आ सकती है ना। इसी प्रकार से वो क्या होता है, जैसे कोई कहानी ऐसी है जैसे भूत प्रेत की कहानी, तो हमको क्या लगेगा, डर लगेगा। यदि भगवान की स्टोरी हम पढ़ रहे हैं तो हमें क्या आएगा, भगवान के प्रति प्रेम हो सकता है। यस बंद, चलो नेक्स्ट चलिए आगे देखेंगे। तो किसी कहानी, कविता या किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने, तीन काम होंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, बस तीन काम कर सकते हैं, तीन प्रकार से आनंद ले सकते हैं। किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने में हमारे हृदय को जो आनंद की प्राप्ति होती है वो क्या कहलाता है, रस कहलाता है। ये रस की परिभाषा है। किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने में जो आनंद मिलता है वह रस कहलाता है। ये रस की क्या है, परिभाषा। रस की क्या है, परिभाषा। रस की परिभाषा है कि किसी काव्य को, हम छोटी परिभाषा लिख रहे हैं, किसी काव्य को पढ़ने, सुनने, किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने, या देखने। अब पढ़ने वाला कौन होता है, पाठक। कौन होता है, पाठक। तो किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने में पाठक, सुनने वाला कौन होता है, श्रोता, है ना, पाठक, श्रोता। और देखने वाला कौन होता है, दर्शक, है ना। तो पाठक, श्रोता या दर्शक जो आनंद की अनुभूति होती है, जो आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, वहां काव्य में रस कहलाता है। वहां काव्य में रस क्या कहलाता है, रस कहलाता है। ठीक है। किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने में पाठक, श्रोता या दर्शक को जो आनंद की अनुभूति है होती है वहां काव्य में रस कहलाता है। क्या कहलाता है, रस। रस की संख्या, रसों की संख्या कितनी होती है, जल्दी बोलो। रसों की संख्या 10 होती है। मुख्य रूप से 10 होती है, वैसे 11 रस भी कहे जाते हैं, लेकिन भक्ति रस को जोड़ लिया गया है। स्टार्टिंग में जब बात करी थी तो 9 रस थे, फिर एक नया रस आया 10 हो गया, फिर एक और रस आया 11 हो गया। पहले 9 साधक रस थे, फिर एक पार्षद आ गया 10 हो गया, और अब भक्ति रस भी चला है, जिस प्रकार से रस क्या हो गए 11। लेकिन भरत मुनि ने तो अपने नाटक संप्रदाय में, अपने संप्रदाय में केवल नाटक में 8 ही रस माने थे, उनने तो 9 भी नहीं माने थे। लेकिन यहाँ पर रसों की संख्या आपको कितनी मानना है, 10, है ना। तो टोटल अभी तक कितने रस हैं, तो आपको 11 बताने। मुख्य रूप से आपको कितने रसों की संख्या का प्रश्न यदि आए तो आपको 10 मान के चलना है ना। अब सब रसों का क्या होता है, एक एक स्थायी भाव होता है। क्या होता है, एक एक स्थायी भाव होता है। तो जितने भी रस होते हैं सभी रसों की क्या होते हैं, एक एक स्थायी भाव। आगे समझ में, प्रत्येक रस होते रस की संख्या होती 10। हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहला रस, इसको पता है नाम, श्रृंगार। सबसे पहला जो रस है वो कौन सा रस है, श्रृंगार। कौन सा रस है, श्रृंगार। श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है, रति और प्रेम। रति भी कह सकते हो, इस रति का एक दूसरा नाम क्या है, प्रेम। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको यहाँ आपने लिखा ना रस, और यह रस के क्या है, स्थायी। क्या है, स्थायी। पहला रस है श्रृंगार, जिसका स्थायी भाव क्या है, रति और प्रेम। दूसरा हम मान लेते हैं कोई सा भी रस का नंबरिंग करना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसके बाद कौन सा रस, इसके बाद कौन सा रस। दूसरा मान लेते हैं हम करुण रस। करुण का स्थायी भाव उसको पता है, शोक। क्या
क्या होता है शोक, करुण का शोक हो गया। तीसरा हम मान लेते हैं कोई सा भी रस का नाम बताइए आप, हास्य रस मान लेते हैं, हास्य, हास्य रस का इसका भाव क्या होता है हंसी, क्या होता है हंसी। हम नेक्स्ट रस की बात करते हैं, बताओ जल्दी कोई भी नाम बताओ जल्दी सोचकर, कोई सा भी बता दो। करुण रस को ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं करुण हो गया, करुण हो गया सो कौन सा हम लास्ट में लेंगे वीर रस में, वीर का क्या होता है उत्साह। और बताइए भयानक, भयानक का क्या होता है भय। और कौन सा बचा है अद्भुत, अद्भुत रस का क्या होता है विस्मय, क्या होता है विस्मय, या फिर इसको आश्चर्य भी कह सकते हैं। और बताओ जल्दी सोच के, क्यों नहीं सुना है विभत्स, विभत्स नहीं विभत्स, विभत्स का क्या होता है जुगुप्सा या फिर घृणा, घृणा जुगुप्सा या फिर घृणा। और बताओ वात्सल्य, वात्सल्य आप लास्ट में लेंगे। और बताओ कौन सा छूट गया हमारा रौद्र रस, कौन सा रौद्र, रौद्र का क्या होता है क्रोध, क्या होता है क्रोध। नौवा हमारा शांत रस, कौन सा शांत, शांत का क्या होता है निर्भय, क्या होता है निर्भय। अब हम दो रस को अलग ले रहे हैं, एक 10वां रस होता है हमारा कौन सा वात्सल्य, क्या होता है वात्सल्य, वात्सल्य का होता है वत्सलता, क्या होता है वत्सलता, या इसका मतलब भी प्रेम हो सकता है, ठीक है अनुराग हो सकता है, प्रेम या अनुराग भी इसमें हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं प्रेम या अनुराग में इसको कह सकते हैं, है ना। उसके बाद एक और होता है हमारा भक्ति रस, क्या होता है भक्ति। इसका भी यहाँ पर हम बात करते हैं तो भक्ति रस का होता है, सॉरी अनुराग इसमें आएगा, अनुराग किसमें आएगा भक्ति, इसका मतलब भी प्रेम ही होता है, क्या होता है प्रेम। भगवत विषय रति होता है, ये वत्सल होता है वत्सल, ठीक है, ये संतान विषय रति होता है, क्या होता है संतान विषय रति होता है, और ये भक्ति होता है भगवत विषय रति। भगवत मतलब यहाँ भक्त और भगवान के प्रेम की बात करते हैं, या माँ और बेटे के प्रेम की बात करते हैं, ठीक है, और यहाँ भी प्रेम की बात होती है, क्योंकि रति और प्रेम है तो यहाँ पर नायक और नायिका के प्रेम की बात है। ये तीन प्रकार के प्रेम होते हैं, नायक और नायिका का, यहाँ पर माँ और बेटे का, यहाँ पर भक्त और भगवान। इस प्रकार से हमारे रसों की संख्या यहाँ पर होती है। ओके समझ में आ गया। एक बार और प्रिपरेशन के रस को इंग्लिश में सेंटिमेंट्स कहते हैं, रसों की रस किसे कहते हैं, किसी काव्य को पढ़ने सुनने या देखने में पाठक श्रोता या दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है काव्य में, वहाँ रस कहलाता है। रस संप्रदाय के जो जनक है वो कौन है भरत मुनि, कौन है भरत मुनि। भरत मुनि जो है वो रस संप्रदाय के क्या है जनक कहलाते है ना। रस संप्रदाय के जनक कौन कहलाते हैं भरत मुनि। इन्होंने ग्रंथ लिखा है, क्या लिखा है इन्होंने ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ का क्या नाम है नाट्यशास्त्र। गुड, क्या है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र नामक एक ग्रंथ लिखा है इन्होंने, जिन्होंने नाटक में 8 रस बताए थे। हमने परिभाषा देखी, रसों की संख्या 10 होती है मुख्य रूप से, हम इसको 11 भी मान सकते हैं, मैंने केवल अलग से लिखा हूं। यहाँ पर देखते हैं श्रृंगार का रति प्रेम होता है, करुण का शोक, हास्य का हंसी, वीर का उत्साह, भयानक का भेद, अद्भुत का विस्मय आश्चर्य, विभत्स का जुगुप्सा घृणा, रौद्र का क्रोध और शांत का निर्भय। सीधी सी परिभाषा की अलग अलग रस की परिभाषा की बात करें हम, अलग अलग तो बातें हो सकती है कि श्रृंगार, जिस काव्य को पढ़कर हमारे मन में किसी प्रेम की भावना उत्पन्न होती हो वह श्रृंगार रस, जिस काव्य को पढ़कर हमारे मन में शोक उत्पन्न हो वह करुण रस, जहां पर हंसी आए वहां पर हास्य रस, जहां पर उत्साह हो वहां वीर रस, जहां पर डर लगता हो वहां भयानक रस, जहां पर आश्चर्य होता हो वहां अद्भुत रस, जहां पर किसी काव्य को देखकर हमें घृणा आ जाए वह विभत्स रस, और जहां पर किसी काव्य को पढ़कर हमारे मन में क्रोध का भाव हो रौद्र रस, और जहां पर हम बिल्कुल न्यूट्रल हो जाए किसी प्रकार के, जैसे किसी के प्रवचन सुन रहे शांत माहौल में, तो जैसे कबीर के दोहे
रसों का हम यहाँ पर करें। समझ में आया सबको? नोट डाउन कर लो इसको और कल सारे रसों की संख्या और उनके स्टाइल और परिभाषा याद करके